खरमास के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिहार में इस बात की चर्चा पहले से ही चल रही थी। खरमास में नीतीश कुमार एक बार दिल्ली भी आते हैं और उनका दिल्ली दौरा हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि नीतीश खरमास के बाद बड़ा फैसला लेते हैं। इस बार भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं और इसी के चलते उन्होंने जेडीयू कोटे से 7 मंत्री पद खाली रखे हैं। नीतीश दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। नीतीश का दिल्ली दौरा बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के दिल्ली आने से ठीक 1 सप्ताह बाद हो रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या नीतीश दिल्ली आए हैं तो कोई बड़ा पैगाम लेकर आए हैं? नीतीश के दिल्ली दौरे और बिहार एनडीए में मची हलचल को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले पत्रकारों ने उनसे सवाल हिजाब को लेकर किया। हाल ही में नीतीश कुमार डॉक्टरों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के चलते वो विवादों में फंस गए थे। इसे लेकर जब दिल्ली में उनसे सवाल किया गया तो नीतीश कुमार भागते हुए दिखाई दिए। पहले ये वीडियो देखिए। नीतीश जी क्या बोलेंगे? क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से मीडिया के सवालों से बचते दिखाई दिए, उससे साफ हो गया है कि वो दबाव में हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की जीत बड़ी परेशानी को लेकर भी आई है, खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए। 20 साल से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार पावर बैलेंस का काम कर रहे हैं, यानी नीतीश जिधर जाते हैं अपने साथ सरकार को ले जाते हैं। लेकिन अब नीतीश के हाथ से ये पावर खिसक गया है। उनकी सीटें भले ही डबल हो गई हों, लेकिन ताकत कम हो गई है। नीतीश अब अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं बीजेपी उनकी कुर्सी न छीन ले, इसलिए वो दूसरे दलों में सेंधमारी कर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई कि बीजेपी ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। नितिन नवीन की ये नियुक्ति जितनी चौंकाने वाली थी, बीजेपी के नेता जितना हैरान थे, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार हैरान हुए, क्योंकि नितिन नवीन उनकी सरकार में मंत्री थे और उनकी हैसियत कोई बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन अचानक ही वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए और अब ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में खरमास के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और ये अब तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिहार सरकार में पहले ही बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं और अब अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से ही बनता है, जो नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तय माना जा रहा है, तो नीतीश पर और ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। वैसे भी इस वक्त नीतीश हिजाब विवाद के चलते बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो इसकी सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जेडीयू नेताओं की तरफ से बयान आया था कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दल बदल हो सकता है, इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। महागठबंधन की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया है कि हमारे यहां से तो कोई नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ से ही लोग हमारे साथ आ सकते हैं। कांग्रेस ने तो नीतीश को महागठबंधन के साथ आने का खुला ऑफर भी दे दिया है। ऐसे में सभी की नजरें खरमास पर टिकी हुई हैं। खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार के सियासी पैंतरों को देखें तो 2 चीजें साफ होती हैं। वो जब भी पाला बदल को लेकर कोई फैसला करते हैं तो 2 मौके पर इसके संकेत देते हैं। पहला खरमास में और दूसरा रमजान में। 2022 में नीतीश ने रमजान के बाद पलटी मारी थी, तो 2024 में खरमास के बाद। 2025 में भी खरमास के दौरान ही नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरें आने लगी थी। लालू यादव ने तो नीतीश को साथ आने का खुला ऑफर भी दे दिया था, लेकिन नीतीश सियासी मजबूरियों के चलते एनडीए में ही बने रहे थे। ऐसे में नीतीश का कोई भी फैसला तय करेगा कि उनकी कुर्सी कहां सुरक्षित है। अगर एनडीए में कुर्सी संकट में दिखी तो नीतीश पाला बदल सकते हैं, और अगर कुर्सी पर संकट नहीं आता है तो बीजेपी के साथ ही सरकार चला सकते हैं। यानी नीतीश ने अपने पत्ते खुले रखे हुए हैं। पिछले कुछ सालों से नीतीश हर साल खरमास में दिल्ली आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस गठबंधन के साथ वो होते हैं, खरमास में दिल्ली में उसके नेताओं से मुलाकात नहीं करते। 2023 में नीतीश जब दिल्ली आए थे तब वो महागठबंधन में थे, लेकिन दिल्ली में आने के बावजूद उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। 2024 में वो एनडीए में चले गए। खरमास के दौरान वो दिल्ली आए, लेकिन एनडीए के नेताओं से नहीं मिले। लेकिन 2025 में नीतीश कुमार खरमास में दिल्ली आए हैं और पीएम मोदी से भी मिले हैं। इसके कई संकेत मिल रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि नीतीश इस वक्त बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रही हैं। अब इस मुलाकात के पीछे क्या कारण है, ये भी हम समझ लेते हैं। नीतीश कुमार ज्यादा समय तक दबाव नहीं झेल पाते हैं। ये बात तो उनके बार बार पाला बदलने के फैसले में ही दिखाई देती है। लेकिन इस बार नीतीश जबरदस्त दबाव में है।
सियासी दबाव तो अपनी जगह है, जनता का भी उन पर जबरदस्त दबाव है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो या फिर रोजगार की। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने कई बड़ी घोषणाएं की थी। अब चुनाव में मिली बड़ी जीत ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार सरकार की तिजोरी खाली है, ऊपर से केंद्र सरकार मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी योजना ले आई है, जिसमें बिहार सरकार को 40% हिस्सा देना होगा। कई दूसरी योजनाओं का ऐलान पहले से ही नीतीश कुमार कर चुके हैं। उनके लिए ही बजट नहीं है, केंद्र ने अलग से फंसा दिया है। इसलिए नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के पीछे जी राम जी योजना को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। खबर है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की डिमांड की है। 1 महीने बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का बजट पेश करेंगी और नीतीश कुमार ने उन योजनाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट पीएम मोदी को थमा दी है, जो वो बिहार के लिए मांग रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिहार में चुनाव के चलते 2025 के बजट में जो योजनाएं दी गई थी, क्या अब जब बिहार में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है, तो क्या मोदी सरकार नीतीश के दबाव में आएगी? अब अगर ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार से बीजेपी अभी सीएम पद नहीं छीन रही है, लेकिन बिहार को आर्थिक मदद नहीं मिलती है, तो नीतीश कुमार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो आप जानते हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी ने वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार को ही दे दिया है। नहीं तो अभी तक जब भी बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई है, हमेशा वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखा है। लेकिन अब जब बिहार को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है, वित्त मंत्रालय बीजेपी ने जेडीयू को सौंप दिया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को केंद्र की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। नीतीश के दिल्ली दौरे के पीछे एक मुद्दा सियासी भी है। दरअसल बिहार में राज्यसभा और विधान परिषद के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने एक एमएलसी सीट देने का पहले ही ऐलान कर दिया था। कुशवाहा ने इसी के चलते अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री भी बना दिया। दीपक प्रकाश ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, फिर भी वो बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में एक एमएलसी सीट तो दीपक प्रकाश को मिलना तय है, लेकिन दूसरी सीटों के लिए हम और एलजेपीआर भी दावेदारी कर रही हैं। बात बिहार में एमएलसी चुनाव की करें तो कुल 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें से 8 सीटें स्नातक और शिक्षक वर्ग की हैं। स्नातक वर्ग की जो 4 सीटें हैं वो है पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी। तो शिक्षक वर्ग की भी 4 सीटें हैं, पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण। इनके चुनाव नवंबर में होंगे, इसलिए इस पर अभी ज्यादा टकराव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 6 महीने में विधानसभा सदस्यों की तरफ से चुनी जाने वाली 9 सीटें खाली हो रही हैं। सबसे ज्यादा घमासान इसी को लेकर है। इन 9 सीटों में से 8 एनडीए को मिलेगी और 1 सीट आरजेडी के हिस्से में जाएगी। एनडीए में 8 सीटों में से 1-1 सीट एलजेपीआर और आरएलएम को मिल सकती है, जबकि 3-3 बीजेपी और जेडीयू के हिस्से जा सकती है। लेकिन मांझी रूठे हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे में नीतीश चाहते हैं कि अगर मांझी को सीट दी जाए तो बीजेपी अपने कोटे से दे, यानी नीतीश ने बीजेपी को फंसा दिया है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।